प्रकाश का एक समुंदर है प्रभु तेरा ये प्यारा घर। प्रकाश का एक समुंदर है प्रभु तेरा ये प्यारा घर। हर सागर होता है नीचे, ये सबसे ऊपर। प्रकाश का एक समुंदर है प्रभु तेरा ये प्यारा घर। बन के बादल प्रकाश का बरसे यहाँ निरंतर। तू बन के बादल प्रकाश का बरसे यहाँ निरंतर। सब रूहें यहाँ परम पावनी, दिखता नहीं कोई अंतर। तेरी किरणों की बूंदों से सब रूहें रही निखर। प्रकाश का एक समुंदर है प्रभु तेरा ये प्यारा घर। तेरी किरणों की वर्षा से ये सागर भरता जा रहा। तेरी किरणों की वर्षा से ये सागर भरता जा रहा। परम शांति का नगमा तू बन के बादल सुना रहा। बिन आवाज का नगमा तेरा कर रहा रूह पे असर। प्रकाश का एक समंदर है प्रभु तेरा ये प्यारा घर। तेरे प्रकाश का दरिया ये कभी न होता है कम। तेरे प्रकाश का दरिया ये कभी न होता है कम। इस सागर में डूब के मिल रहा रूह को सुख परम। मोती के जैसे इस सागर में सब रूहें रही बिखर। प्रकाश का एक समंदर है प्रभु तेरा ये प्यारा घर।
ओम शांति। हम सभी ब्राह्मण आत्माओं का एक ही लक्ष्य है कि हम अपने प्यारे मीठे बाबा को इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष करें। परंतु बाबा कहते हैं कि प्रत्यक्षता का आधार है हमारा प्रत्यक्ष जीवन। जितना जितना हम एक बाबा की याद में रहकर, एक व्रता बनकर, एकाग्रचित होकर, एकांतवासी बनकर, उसकी लगन में मगन होकर अपनी हर कर्मेंद्रिय को शीतल बनाएंगे, कर्मों द्वारा, चेहरे द्वारा, चलन द्वारा, व्यवहार द्वारा, वाणी द्वारा बाबा के गुणों को अन्य आत्माओं में पहुंचाएंगे। उतना उतना ईश्वरीय प्रत्यक्षता स्वतः होती जाएगी। जितना जितना हम अपने स्वमान की स्थिति में स्थित रहेंगे, अन्य आत्माओं को भी उसी आत्मिक दृष्टिकोण से देखकर सम्मान देंगे, उतना परमात्म प्रत्यक्षता सहज होती जाएगी। आज की मुरली हमें ईश्वरीय प्रत्यक्षता के इन गुह्य रहस्यों को बहुत ही गहराई से स्पष्ट कर रही है। बहुत ध्यान से अपने निज स्वरूप में स्थित होकर वाणी से परे स्थिति में, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज है 2 मार्च 2025, अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 15 अक्टूबर सन 2004 के महावाक्य हैं। एक को प्रत्यक्ष करने के लिए एक रस स्थिति बनाओ, स्वमान में रहो, सबको सम्मान दो। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। सभी अपने मस्तक में भाग्य के सितारे, तीनों सितारे चमकते हुए देखो। एक, परमात्मा पालना का भाग्य, परमात्मा पढ़ाई का भाग्य, परमात्मा वरदानों का भाग्य। तो 3 सितारे सभी देख रहे हैं। ऐसे 3 सितारे सभी के मस्तक बीच देख रहे हैं। आप भी अपने भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख रहे हो। देखना यानी फील करना। दिखाई देते हैं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के सितारे सारे विश्व में और किसी के भी मस्तक में चमकते हुए नहीं नजर आएंगे। यह भाग्य के सितारे तो सभी के मस्तक में चमक रहे हैं, लेकिन चमक में कहां कहां अंतर दिखाई दे रहा है। कोई की चमक बहुत शक्तिशाली है, कोई की चमक मध्यम है। भाग्य विधाता ने भाग्य सभी बच्चों को एक समान दिया है, कोई को स्पेशल नहीं दिया है। पालना भी एक जैसी, पढ़ाई भी एक साथ, वरदान भी एक ही जैसा सभी को मिला है ना। बाबा ने कहीं पार्शियलिटी नहीं करी है। पढ़ाई भी एक साथ कराते हैं, वरदान भी एक ही जैसा सबको मिला है। सारे विश्व के कोने कोने में पढ़ाई सदा एक ही होती है। ये कमाल है जो एक ही मुरली, एक ही डेट और
अमृत वेले का समय भी अपने अपने देश के हिसाब से होते भी हैं एक ही, वरदान भी एक ही है, स्लोगन भी एक ही है। फर्क होता है क्या? होता है अंतर? बिल्कुल नहीं होता। जैसे सूर्य की किरणें एक समान पड़ती है ना, आप कितना लेते हो वो आप पर डिपेंड है। से बाबा भी सब बच्चों को बराबर देते हैं। अमेरिका और लंदन में फर्क होता है? नहीं होता है। तो अंतर क्यों? चमक में अंतर क्यों है? अमृत वेले की पालना चारों ओर बाप दादा एक ही करते हैं। निरंतर याद की विधि भी सबको एक ही मिलती है। फिर नंबरवार क्यों? नंबरवार क्यों? विधि एक और सिद्धि की प्राप्ति में अंतर क्यों? बाप दादा का चारों ओर के बच्चों से प्यार भी एक जैसा ही है। बाप दादा के प्यार में चाहे पुरुषार्थ प्रमाण नंबर में लास्ट नंबर भी हो, लेकिन बाप दादा का प्यार लास्ट नंबर में भी वही है। पार्शियलिटी नहीं है कहीं पर भी। और ही प्यार के साथ लास्ट नंबर में रहम भी है कि यह लास्ट भी फास्ट फर्स्ट हो जाए। आप सभी जो दूर दूर से पहुंचे हो, कैसे पहुंचे हो? परमात्मा प्यार खींच के लाया है ना, प्यार की डोरी में खींच के आ गए। तो बाप दादा का सबसे प्यार है, ऐसे समझते हो? या क्वेश्चन उठता है कि मेरे से प्यार है या कम है? आता है मन में, उससे ज्यादा करते हैं हम, उससे कम करते हैं, है ना? आता है। बाप दादा का प्यार हर एक बच्चे से एक दो से ज्यादा है, और यह परमात्मा प्यार ही सब बच्चों की विशेष पालना का आधार है। हर एक क्या समझते हैं? मेरा प्यार बाप से ज्यादा है कि दूसरे का प्यार ज्यादा है? क्या समझते हो? मेरा कम है, ऐसे समझते हो? ऐसे समझते हैं? ऐसे समझते हो ना कि मेरा प्यार है, मेरा प्यार है ना? ऐसे पांडव ऐसे है। हर एक कहेगा मेरा बाबा, ऐसे कहते हैं ना। ये नहीं कहेगा सेंटर इंचार्ज का बाबा, दादी का बाबा, जान की दादी का बाबा। कहेंगे? ऐसे कहेंगे? नहीं, मेरा बाबा कहेंगे। जब मेरा कह दिया और बाप ने भी मेरा कह दिया, बस एक मेरा शब्द में ही बच्चे बाप के बन गए और बाप बच्चों का बन गया। मेहनत लगी क्या? मेहनत लगी? थोड़ी थोड़ी नहीं लगी? कभी कभी तो लगती है, नहीं लगती? पूछ रहे हैं बाबा। लगती है। फिर मेहनत लगती है तो क्या करते हो? क्या करते हो? थक जाते हो। दिल से मोहब्बत से कहो। क्या कहेंगे? मेरा बाबा। दिल से मोहब्बत से कहो मेरा बाबा, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। मेरा बाबा कहने से ही बाप के पास आवाज पहुंच जाता है। जैसे ही हम कहते हैं ना मेरा बाबा,
तो मेरा बाबा कहने से ही बाप के पास, है ना, आवाज पहुंच जाता है और बाप एक्स्ट्रा मदद देते हैं। लेकिन है दिल का सौदा, है ना, जबान का सौदा नहीं है, बोलने वाला सौदा नहीं है। मुख से बोलो ना बोलो, मन से बोलो मेरा बाबा। बस फिर देखो बाबा तक आवाज आ जाएगी और बाबा आपकी मदद के लिए पहुंच जाएंगे। तो बाबा कहते दिल का सौदा है, तो दिल का सौदा करने में होशियार हो ना। आता है ना दिल का सौदा करना? पीछे वालों को आता है, तभी तो पहुंचे हो। लेकिन सबसे दूर देशी कौन? सबसे दूर से कौन आया है? अमेरिका? अमेरिका वाले दूरदेशी वाले हैं या बाप दूरदेशी है? सबसे दूर से बाबा आया है ना। अमेरिका तो इस दुनिया में है, बाप तो दूसरी दुनिया से आते हैं, है ना। बाबा तो दूसरी दुनिया से आता है ना। तो सबसे दूरदेशी कौन? हाँ, अमेरिका नहीं, सबसे दूरदेशी बाप दादा है। एक आकार वतन से आता ब्रह्मा बाबा, आकार वतन से आते, एक परम धाम से आता। तो अमेरिका उसके आगे क्या है? कुछ भी नहीं। तो आज दूरदेशी बाप इस साकार दुनिया के दूरदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। नशा है ना। आज हमारे लिए बाप दादा आए हैं। भारतवासी तो बाप के हैं ही, लेकिन डबल विदेशियों को देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं, है ना। क्यों खुश होते हैं? क्यों खुश होते हैं? बाप दादा ने देखा है भारत में तो बाप आए हैं, इसलिए भारतवासियों को यह नशा एक्स्ट्रा है। लेकिन डबल फॉरेनर से प्यार इसलिए है कि भिन्न भिन्न कल्चर होते हुए भी ब्राह्मण कल्चर में परिवर्तन हो गए ना। अभी तो संकल्प नहीं आता यह भारत का कल्चर है, हमारा कल्चर तो और है। नहीं, अभी बाप दादा रिजल्ट में देखते हैं सब एक कल्चर के हो गए हैं। चाहे कहाँ के भी हैं, साकार शरीर के लिए देश भिन्न भिन्न है, लेकिन आत्मा ब्राह्मण कल्चर की है। और एक बात बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की बहुत अच्छी लगती है। पता है कौन सी? तो बाबा को कहा किसी ने कि जल्दी सेवा करने लग गए हैं। तो बाबा ने कहा और बोलो। तो किसी ने और जवाब दिया, नौकरी भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। तो बाप दादा ने कहा ऐसे तो इंडिया में भी करते हैं, इंडिया में भी नौकरी करते हैं। तो फिर बाबा को और जवाब दिया, कुछ भी होता है तो सच्चाई से अपनी कमजोरी को बता देते हैं, स्पष्टवादी हैं। तो बाप दादा ने कहा अच्छा, इंडिया स्पष्टवादी नहीं है। बाप दादा ने ये देखा है कि चाहे दूर रहते हैं, लेकिन बाप के प्यार के कारण प्यार में मेजॉरिटी पास है। भारत को तो भाग्य है ही, लेकिन दूर रहते प्यार में सब पास है। अगर बाप दादा पूछेगा तो प्यार में परसेंटेज है क्या? बाप से प्यार की सब्जेक्ट में परसेंटेज है? प्यार की सब्जेक्ट में
परसेंटेज नहीं है। जो समझते हैं प्यार में 100% है, वह हाथ उठाओ। तो सभी ने हाथ उठाया। तो इसमें परसेंटेज नहीं है ना, सब बाबा को बहुत प्यार करते हैं, 100% प्यार करते हैं। अच्छा, 100% भारतवासी नहीं उठा रहे हैं। देखो, भारत को तो सबसे बड़ा भाग्य मिला है कि बाप भारत में ही आए हैं। इसमें बाप को अमेरिका पसंद नहीं आई, लेकिन भारत पसंद आया है। यह यानी अमेरिका की गायत्री बहन सामने बैठी है, इसलिए अमेरिका कह रहे हैं। लेकिन दूर होते भी प्यार अच्छा है। प्रॉब्लम आती भी है, लेकिन फिर भी बाबा बाबा कह के मिटा लेते हैं। प्यार में तो बाप दादा ने भी पास कर लिया, और अभी किस में पास होना है ना? होना भी है भी और होना भी है। तो वर्तमान समय के प्रमाण बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चे में स्व परिवर्तन के शक्ति की परसेंटेज, जैसे प्यार की शक्ति में सबने हाथ उठाया, सभी ने हाथ उठाया ना, इतनी ही स्व परिवर्तन की तीव्र गति है ना? पूछ रहे हैं बाबा। जैसे प्यार की शक्ति में सब पास हैं, 100% है, तो बाबा कहते हैं स्व के परिवर्तन में भी इतनी ही है। इसमें आधा हाथ उठेगा या पूरा? क्या उठेगा? परिवर्तन करते भी हो, लेकिन समय लगता है। समय की समीपता के प्रमाण स्व परिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र होनी चाहिए, जैसे कागज के ऊपर बिंदी लगाओ तो कितने में लगती है? कितना समय लगता है बिंदी लगाने में? बिंदी लगाने में कितना समय लगता है? सेकंड भी नहीं, ठीक है ना? तो ऐसी तीव्र गति है खुद को बदलने की। इसमें हाथ उठाएं क्या? इसमें आधा हाथ उठेगा। समय की रफ्तार तेज है। स्वपरिवर्तन की शक्ति ऐसे तीव्र होनी है, और जब परिवर्तन कहते हैं तो परिवर्तन के आगे पहले स्व शब्द सदा याद रखो। परिवर्तन नहीं, स्व परिवर्तन। बाप दादा को याद है कि बच्चों ने बाप से 1 वर्ष के लिए वायदा किया था कि संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन करेंगे। याद है? वर्ष मनाया था। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। तो संसार की गति तो अति में जा रही है, लेकिन संस्कार परिवर्तन, उसकी गति इतनी फास्ट है। वैसे फॉरेन की विशेषता है, कॉमन रूप से फॉरेन फास्ट चलता, फास्ट करता। तो बाप पूछते हैं कि संस्कार परिवर्तन में फास्ट है, तो बाप दादा स्व परिवर्तन की रफ्तार अभी तीव्र देखने चाहते हैं। सभी पूछते हो ना, बाप दादा क्या चाहते हैं? आपस में रूह रिहान करते हो ना, तो एक दूसरे से पूछते हो बाप दादा क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यह चाहते हैं सेकंड में बिंदी लगे। जैसे कागज में बिंदी लगती है ना, उससे भी फास्ट परिवर्तन में जो अयथार्थ है उसमें बिंदी लगे।
बिंदी लगाने आती है ना, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन मार्क हो जाता है। लगाते बिंदी हैं और बन जाता है क्वेश्चन मार्क। यह क्यों, यह क्या, यह क्यों और क्या, यह बिंदी को क्वेश्चन मार्क में बदल देता है। बाप दादा ने पहले भी कहा था, वाय वाय नहीं करो। क्या करो, क्या करो? फ्लाई या वाह वाह करो, या फ्लाई करो, है ना? फ्लाई करो या वाह वाह करो। वाई वाई नहीं करो। वाई वाई करना जल्दी आता है ना? आदत हो गई है वाई वाई करने की। वाई वाई करना जल्दी आता है ना, आ जाता है। जब वाई आए ना तो उसको वाह वाह कर लो। कोई भी कुछ करता है, कहता है, वाह ड्रामा वाह। यह क्यों करता है, यह क्यों कहता नहीं। यह करे तो मैं करूं नहीं, है ना? आजकल बाप दादा ने देखा है, सुना दूं? पूछ रहे हैं बाबा, परिवर्तन करना है ना। तो आजकल रिजल्ट में, चाहे फॉरेन में चाहे इंडिया में, दोनों तरफ एक बात की लहर है। वह क्या? यह होना चाहिए, यह मिलना चाहिए, यह इसको करना चाहिए। मैं जो सोचता हूँ, कहता हूँ, वह होना चाहिए। यह चाहिए चाहिए जो संकल्प मात्र में भी होता है, यह वेस्ट थॉट्स बेस्ट बनने नहीं देता है। बाप दादा ने सभी का वेस्ट का चार्ट थोड़े समय का नोट किया है, चेक किया है। बाप दादा के पास तो पावरफुल मशीनरी है ना। आप जैसा कंप्यूटर नहीं है। आपका कंप्यूटर तो गाली भी देता है लेकिन बाप दादा के पास चेकिंग मशीनरी बहुत फास्ट है। तो बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी का वेस्ट संकल्प सारे दिन में बीच बीच में चलता है। क्या होता है? यह वेस्ट संकल्प का वजन भारी होता है और बेस्ट थॉट्स का वजन कम होता है। जो वेस्ट थॉट्स चलाते हैं, व्यर्थ संकल्प चलाते हैं, उसका वजन भारी होता है। लेकिन जो अच्छे बेस्ट संकल्प चलाते हैं, उसका वजन हल्का होता है। तो बाबा कहते हैं, तो यह जो बीच बीच में वेस्ट थॉट्स चलते हैं, वह दिमाग को भारी कर देते हैं, पुरुषार्थ को भारी कर देते हैं। बोझ है ना, तो वह अपनी तरफ खींच लेता है। इसलिए शुभ संकल्प जो स्व उन्नति की लिफ्ट है, सीढ़ी भी नहीं है, लिफ्ट है, वह कम होने के कारण मेहनत की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। तो नोट करेंगे सारे दिन में कितने बेस्ट थॉट्स हैं और कितने वेस्ट थॉट्स हैं। वेस्ट थॉट्स हैं, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि बुद्धि भारी रहेगी। और बेस्ट थॉट्स हैं तो मेहनत कम करनी पड़ेगी क्योंकि बुद्धि हल्की रहेगी। बस 2 शब्द याद करो। वेस्ट को खत्म करने के लिए अमृत वेले से लेके रात तक 2 शब्द संकल्प में, बोल में और कर्म में, कार्य में लगाओ, प्रैक्टिकल में लाओ। वह 2 शब्द हैं, नोट करेंगे सभी, स्वमान और सम्मान। स्वमान में रहना है और
सम्मान देना है। कोई कैसा भी है, हमें सम्मान देना है। सम्मान देना स्वमान में स्थित होना है। दोनों का बैलेंस चाहिए। कभी स्वमान में ज्यादा रहते, कभी सम्मान देने में कमी पड़ जाती है। ऐसे नहीं कि कोई सम्मान दे तो मैं सम्मान दूं। नहीं, मुझे दाता बनना है। शिव शक्ति, पांडव सेना, दाता के बच्चे दाता है। वह दे तो मैं दूं, वह तो बिजनेस हो गया, है ना। ऐसे नहीं करना। दाता नहीं हुआ तो आप बिजनेसमैन हो कि दाता हो? कौन हो? दाता कभी लेवता नहीं होता। अपने वृत्ति और दृष्टि में यही लक्ष्य रखो, मुझे औरों को नहीं, मुझे सदा हर एक के प्रति, है ना, हर एक के प्रति, अर्थात सर्व के प्रति, चाहे अज्ञानी है चाहे ज्ञानी है। नहीं, औरों के नहीं देखना है, हमें खुद को देखना है। तो ये लक्ष्य रखना है कि मुझे सदा हर एक के प्रति, अर्थात सर्व के प्रति, चाहे अज्ञानी है चाहे ज्ञानी है, अज्ञानियों के प्रति फिर भी शुभ भावना रखते हो। लेकिन क्या करते हो? बाबा बहुत गहराई से नोट करते हैं। लेकिन ज्ञानी तो आत्माओं प्रति आपस में हर समय शुभ भावना, शुभ कामना रहे। वृत्ति ऐसी बन जाए, दृष्टि ऐसी बन जाए, बस दृष्टि में जैसे स्थूल बिंदी है, कभी बिंदी गायब होती है क्या? आंखों में से अगर बिंदी गायब हो जाए तो क्या बन जाएंगे, है ना, क्या बन जाएंगे? देख सकेंगे? तो जैसे आंखों में बिंदी है, वैसे आत्मा व बाप बिंदी नैनों में समाई हो, है ना। जैसे देखने वाली बिंदी कभी गायब नहीं होती, ऐसे आत्मा व बाप के स्मृति की बिंदी वृत्ति से, दृष्टि से गायब नहीं हो। अपना निज स्वरूप याद रहे, बाबा सदा याद रहे। फॉलो फादर करना है ना। तो जैसे बाप की दृष्टि व वृत्ति में हर बच्चे के लिए समान है, सम्मान है, ऐसे ही अपनी दृष्टि वृत्ति में स्वमान, सम्मान। सम्मान देने से जो मन में आता है कि यह बदल जाए, यह नहीं करे, यह ऐसा हो, वह शिक्षा से नहीं होगा। लेकिन सम्मान दो तो जो मन में संकल्प रहता है, यह हो, यह बदले, यह ऐसा करे, वह करने लग जाएंगे। वृत्ति से बदलेंगे, बोलने से नहीं बदलते। तो क्या करेंगे? दो बातें, स्वमान और सम्मान, है ना। दोनों याद रहेगा ना, या सिर्फ सम्मान याद रहेगा? सम्मान भी देना है, स्वमान ही याद नहीं रखना ना। सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना। तो स्वमान में भी रहना है, सम्मान देना भी है, ऑटोमेटिकली सम्मान मिलेगा। किसी को भी मान देना समझो माननीय बनना है। आत्मिक प्यार की निशानी है दूसरे की कमी को अपनी शुभ भावना, शुभ कामना से परिवर्तन करना। बाप दादा ने अभी लास्ट संदेश भी भेजा था कि वर्तमान समय अपना स्वरूप मर्सीफुल बनाओ, रहम दिल। लास्ट जन्म में भी आपके जड़ चित्र मर्सीफुल बन, कैसे? मर्सीफुल यानी दया भाव, रहम भाव वाले।
तो लास्ट जन्म में भी आपके जड़ चित्र मर्सीफुल बन भक्तों पर रहम कर रहे हैं। जब चित्र इतने मर्सीफुल हैं, है ना, तो चैतन्य में क्या होगा? उससे ज्यादा रहम भावना होगी ना। तभी तो चित्र ऐसे बनाए हैं आपके। चरित्र था ना हमारा ऐसा। चैतन्य तो रहम की खान है। रहम की खान बन जाओ। जो भी आवे रहम, यही प्यार की निशानी है। करना है ना, हर एक पर रहम करना है या सिर्फ सुनना है? करना ही है, बनना ही है। तो बाप दादा क्या चाहते हैं? इसका उत्तर दे रहा है ना। प्रश्न करते हैं ना, तो बाप दादा उत्तर दे रहे हैं। ये सब बाबा चाहते हैं। सम्मान में रहें, सम्मान दें, मर्सीफुल बने ना। तो ये करना है। वर्तमान समय सेवा में वृद्धि अच्छी हो रही है, चाहे भारत में चाहे फॉरेन में। लेकिन बाप दादा चाहते हैं ऐसी कोई निमित्त आत्मा बनाओ जो कोई विशेष कार्य करके दिखाए। ऐसा कोई सहयोगी बने जो अब तक करने चाहते हैं वह करके दिखावे। प्रोग्राम्स तो बहुत किए हैं। जहाँ भी प्रोग्राम्स किए हैं, उन सर्व प्रोग्राम्स की सभी तरफ वालों को बाप दादा बधाई देते हैं। अभी कोई और नवीनता दिखाओ जो आपकी तरफ से आपके समान बाप को प्रत्यक्ष करे। परमात्मा की पढ़ाई है, यह मुख से निकले। बाबा बाबा शब्द दिल से निकले। सहयोगी बनते हैं, लेकिन अभी एक बात जो रही है कि यही एक है, यही एक है, यही एक है। यह आवाज फैले। ब्रह्मा कुमारियां काम अच्छा कर रही हैं, कर सकती हैं, यहां तक तो आए हैं। लेकिन यही एक है और परमात्म ज्ञान है। बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बेधड़क बोले, ऐसे बोले। आप बोलते हो परमात्मा कार्य चल रहा है, परमात्मा का कार्य है, लेकिन वह कहे कि जिस परमात्मा बाप को सभी पुकार रहे हैं वह ज्ञान है। अभी यह अनुभव कराओ। जैसे आपके दिल में हर समय क्या है? बाबा बाबा बाबा। ऐसे कोई ग्रुप निकले, अच्छा है, कर सकते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, परिवर्तन हुआ है। लेकिन लास्ट परिवर्तन है, एक है, एक है, एक है। वह होगा जब ब्राह्मण परिवार एक रस स्थिति वाले हो जाए। सबकी स्थिति कैसी हो जाए? एक रस। अभी क्या होता है? स्थिति बदलती रहती है। एक रस स्थिति एक को प्रत्यक्ष करेगी। ठीक है ना? तो डबल फॉरेनर्स एग्जाम्पल बनो। सम्मान देने में, स्वमान में रहने में एग्जाम्पल बनो। नंबर ले लो। चारों ओर जैसे मोहजीत परिवार का दृष्टांत बताते हैं ना, एग्जाम्पल देते हैं ना, मोहजीत राजा की कथा बताते हैं। जो चपरासी भी, नौकर भी, सब मोहजीत लेकर गए, है ना। वो सन्यासी लेकर गया खून से रंगी हुई पोशाक, और सब मोहजीत। वैसे कहाँ भी जाएं, अमेरिका जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, हर देश में एक रस,
एक मत, स्वमान में रहने वाले, सम्मान देने वाले, इसमें नंबर लो। ले सकते हैं ना? चारों ओर के बाप के नैनों में समाये हुए सभी याद प्यार लेंगे प्यार से। नैनों के नूर बच्चों को सदा एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को, सदा भाग्य का सितारा चमकने वाले भाग्यवान बच्चों को, सदा स्वमान और सम्मान साथ साथ रखने वाले बच्चों को, सदा पुरुषार्थ की तीव्र रफ्तार करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दुआएं और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है सच्चे साथी का साथ लेने वाले, सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भवा। कैसे बनेंगे निर्मोही? जब सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे बनेंगे। बाबा के प्यारे, सबसे न्यारे। रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद न आए, पहले बाप की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र बाप है। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते हैं, वह सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। उनका किसी भी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं रहता। इसलिए माया से हार भी नहीं हो सकती है। आज का स्लोगन है, माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे ना। अगर माया को देखना और जानना चाहते हैं तो हमें क्या बनना पड़ेगा? त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, तब विजयी बनेंगे। आज का व्यक्त इशारा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की निशानी सभ्यता है। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है, तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ो। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्वक। अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर के सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, तो वह सत्य सिद्ध नहीं होगा। असभ्यता की निशानी है जिद, और सभ्यता की निशानी है निर्माण। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। तो इसलिए केवल सत्यता जरूरी नहीं है। सत्यता के साथ जब तक सभ्यता नहीं है, तब तक संपूर्ण विजयी नहीं बन सकते। इसलिए सत्यता और सभ्यता, ये कल्चर अपनाना है। अच्छा, ओम शांति। हम भी रहेंगे हरदम, हरदम तुम्हारे।
दूर से, मेरा जहां रोशन बाबा तेरे ही तो नूर से। मेरे बाबा मेरे लिए आते बड़ी दूर से, मेरा जहां रोशन बाबा तेरे ही तो नूर से। याद करते आते जैसे हाजिर हुजूर थे, हम भी तेरे लिए तन में प्राण धारे। बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे। मात पिता बनके मेरे झूले झुलाते हो, मीठी मीठी तान भरी मुरली सुनाते हो। मात पिता बनके मेरे झूले झुलाते हो, मीठी मीठी तान भरी मुरली सुनाते हो। सखा सद्गुरु बनके पार ले जाते हो, कभी संग संग कभी सामने हमारे। बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे। मुझसे मेरे बाबा को बेइंतहा मोहब्बत, मुझे शान